मुख्यमंत्री विष्णु साय रविवार को बालोद जिले के हीरापुर गांव में निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि निषाद समाज हर वर्ग में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षा से जोड़ना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही नशे से हमारे समाज को दूर रखना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों पर निगरानी रखें, वो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने कहा कि समाज से कई तरह की मांगे आ रही है। अभी आचार संहिता है, अगर आचार संहिता लागू नहीं होती तो मैं आपको बहुत कुछ देकर जाता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसी दिन आपके समाज की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज में इस तरह के आयोजन होने से समाज को एक नई दिशा मिलती है। तो मिली से तुम्हारे आग्रह हो ही कि आप मन के आशीर्वाद मोला मिले। मैं गांव के छोटे से किसान के बेटा हूं। आज इतना बड़ा पद में हमार पार्टी हमार प्रधानमंत्री मोदी जी बैठा दिन है, तो आज ये 3 करोड़ जो जनता है छत्तीसगढ़ के, उमन के जो विश्वास है, उमन में मुख्यमंत्री के नाते खरा उतर पाऊं, एक लिए आप मन के समाज के आशीर्वाद चाहिए, राजा रामचंद्र के आशीर्वाद चाहिए, सीता माता के आशीर्वाद चाहिए, निषाद राज के आशीर्वाद चाहिए। आज हमन ये 2 महीना तो अभी चुनाव में बीती से, आचार संहिता लग गई से, लेकिन हमला जो 100 दिन काम करे बर मौका मिली सरकार के माध्यम से, वहां बहुते कन काम ला हमन करे के प्रयास करे हन। 18 लाख गरीब मन के प्रधानमंत्री आवास जो रुक गए रहीस, ओला सरकार शपथ लेहे के दूसरा ही दिन स्वीकृत करे के काम हमार सरकार करे है। 13 दिसंबर के हमार सरकार शपथ लईस और 14 दिसंबर के ही 18 लाख प्रधानमंत्री के आवास के स्वीकृति दे हन। अभी केंद्र से पैसा आ जाही नया वित्तीय वर्ष में, आचार संहिता के बाद में, तो पूरे प्रदेश में हमार गरीब मन के 18 लाख के प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगी। 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया देहे के काम हमार सरकार करी से। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया 1 क्विंटल धान के कीमत देहे हन, 145 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी होई से, और जो अंतर की राशि रही समर किसान मन के 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के ऐसे 13,500 करोड़ रुपया मन के देहे के काम करे हन। और 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया लगातार 3 महीना तक उमन के खाता में भेजे के काम करे हन। और 1-2 दिन में ये महीना के भी महतारी बंधन योजना के पैसा हमार माता बहनी मन के खाता में जाने वाला है। और आप मन के समाज भगवान राम हमार निषाद राज बहुत जुड़े हैं नजदीक से, और ये छत्तीसगढ़ पूरा जुड़े हैं भगवान राम से। काबर की ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के धरती है, और भगवान राम हमार ये छत्तीसगढ़ के भाषा हैं। तो हमारे सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के राम भक्त मन ला रामलला दर्शन योजना में भगवान राम के दर्शन के काम भी प्रारंभ कर दे है। एक बार में 800 साढ़े 800 हमारे राम भक्त मन रेलगाड़ी में सरकारी खर्चा में जाते हैं, और हमारे भगवान राम हमारे भाषा के दर्शन करके आते हैं। तो ये सब काम हमन 100 दिन में पूरा करे के प्रयास करे हन। अभी 4 तारीख के फिर लोकसभा के मतगणना हो जाही चुनाव के, आचार संहिता हटी तो फिर, और यहाँ जो हमारे मोदी के गारंटी में हमार वादा है छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से विकास के काम करे के, वो काम ला फिर हमार सरकार साए करने वाला है ना। सब काम ला साए करने वाला है। तो आप मन विश्वास करो हमार सरकार के प्रति। और आज हमार प्रदेश अध्यक्ष निषाद समाज के, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष निषाद समाज के, और भी कई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं ओमन के तरफ से, हाँ वही बोलत हो, बहुत कुछ महंगाई से मैं आप आश्वस्त करत हूँ। आज अगर आचार संहिता नहीं रहती तो समाज भर में बहुत कुछ दे के जाते हैं, लेकिन चूंकि 4 तारीख के आचार संहिता समाप्त होते, पूरा मांग पत्र
मोर समक्ष में आगी से वो मला सबला मैं आश्वस्त करत हूं कि ये सरकार कोईला निराश होने नहीं दे, सबके काम ला कर ही। हमारे छत्तीसगढ़ ला भगवान राम बहुत फूल के बनाई है, बहुत धनी प्रदेश है हमारे छत्तीसगढ़, खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ आयरन ओर है, कोयला है, सोना है, हीरा घलो है, टीना है और भी कई ठन खनिज है। वन संपदा 100 तरह से भी ज्यादा वन संपदा हमारे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के धरती माटी उपजाऊ है, आप मन मेहनत कस किसान हो। हमारे छत्तीसगढ़ ये पूरे देश के सबसे धनी राज्य हो सकत है और वो काम ला हमन और हमारे सरकार करने वाला है। इसलिए कोई भी समाज ला, कोई भी व्यक्ति ला निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मन आशीर्वाद दे हो, हमारा सरकार में बैठाए हो तो आप मन के हर समस्या के समाधान हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करने वाला है। और इसलिए आप मन आश्वस्त मैं आप मन ला करत हूं कि आप मन के जो भी मांग है ये चुनाव समाप्त हो जाही, ओकर बाद में ओला पूरा करबो। और अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए ऐसने हमारे निषाद समाज के आशीर्वाद हमारे ऊपर में मिलते रहे ताकि हमने सरकार ला अच्छा से चला पाई। और आपन के जो विश्वास है हमारे ऊपर में, आपन के जो आशा है, आपन के जो दुख तकलीफ के निदान करे बार आपन सोते हो वो सब ला हमन कर सकी, यही आपन से आग्रह करते हुए और वो एक बार फिर से निषाद समाज के मैं धन्यवाद करते हुए कि आज आपन के कारण इतना बड़ा हमारे निषाद समाज के पूरा बंधु मन के, माता बहनी मन के सबके दर्शन लाभ मैं कर पाता हूँ। एकले समाज के बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपन बात ला मैं यही अंत करत हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पत्रकार वार्ता में मतगणना की तैयारियों के संबंध में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती 8 बजे से 8:30 बजे तक होगी। 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 94 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 33 जिलों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय में होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। कुछ लोकसभा क्षेत्र में 21 टेबल लगाया गया है। 12 से लेकर 24 राउंड तक मतगणना चलेगी। वहीं मतगणना के दौरान 3 लेयर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए राज्य में 33 केंद्रीय बल की कंपनी को तैनात भी किया गया है। रीना बाबा साहेब कंगाले ने यही बताया कि 11 लोकसभा क्षेत्रों में 90 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 11 रिटर्निंग अधिकारी, 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी, 4362 गणना कर्मी और 1672 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा मतगणना दिवस के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। और प्रत्येक मेज पर जो है एक ARO के मार्गदर्शन में जो है पूरी डाक मतपत्र की गणना होगी। उसी तरह जो हमारे EVM काउंटिंग है वो हर राउंड में 14 टेबल रहेगा और हर 7 टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में जो है गणना होगी। प्रत्येक मतगणना हॉल में जो अभ्यर्थी है और जो गणना एजेंट है उनके लिए पृथक प्रवेश द्वार है और सभी अभ्यर्थी और गणना एजेंटों को हमने फोटो युक्त पहचान पत्र दिए हैं। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि कल अनिवार्य रूप से मतगणना प्रारंभ किए गए नियत समय से 1 घंटा पूर्व आप मतगणना केंद्र में प्रवेश कर ले। हमने जो परिचय पत्र दिया हुआ है उसको अनिवार्य रूप से आप लेकर आएं। मतगणना केंद्रों में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 स्तरीय 3 टियर लेयर में हमने सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है और जो सबसे बाहरी दायरा है उसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस, जिला पुलिस बल हमने लगाया है। उसके उपरांत 100 मीटर की परिधि में जो है पूर्ण रूप से गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा और ये पैदल यात्री क्षेत्र रहेगा। 100 मीटर तक पैदल चलने के पश्चात ही मतगणना केंद्र में आपको प्रवेश मिल पाएगा और विधिवत बैरिकेडिंग और कलर कोडिंग और कलर पासेस जारी किए गए हैं जिससे कि ये हम सुनिश्चित करा सके कि जिस विधानसभा क्षेत्र और मतगणना हॉल के लिए
जो निर्धारित प्रवेश द्वार है और निर्धारित एरिया है वहीं से एंट्री सभी ले सकें। और सभी जगह पर वरिष्ठ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है जो पूर्ण रूप से सभी काउंटिंग सेंटर्स के कानून सुव्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। जो राज्य सशस्त्र बल है उनकी भी तैनाती की है और जो अंतिम दायरा है जहाँ पर मतगणना रहेगी और मतगणना हॉल है वहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल हमने लगाया है। पूरे राज्य में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 33 कंपनियाँ इन मतदान केंद्रों में लगी है और राज्य सशस्त्र बल भी हमने एक कंपनी हर मतदान केंद्र में लगाई है और डिस्ट्रिक्ट फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट है। तो काफ़ी पर्याप्त सुरक्षा बल कल उनकी निगरानी में पूरी काउंटिंग होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हमने मीडिया सेंटर स्थापित किया है और मीडिया सेंटर में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। सभी प्राधिकार प्राप्त मीडिया कर्मी जो है वो मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। छोटी छोटी टुकड़ियों में जो है इनको मीडिया समूहों को मतगणना हॉल का कवरेज करने की अनुमति रहेगी। यहाँ पर केवल हैंड हेल्ड कैमरा ही आप लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के स्टैटिक कैमरा या स्टैंड वाले जो कैमरा या वीडियोग्राफी है वो प्रतिबंधित रहेगी काउंटिंग हॉल के अंदर। और कहाँ तक काउंटिंग हॉल में प्रवेश रहेगा उसके लिए चौक से मार्किंग होगी और वहीं तक प्रवेश की अनुमति रहेगी। काउंटिंग हॉल के अंदर जो है केवल रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, माइक्रो ऑब्जर्वर, निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन आयोग से नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर्स, निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता, केवल इन्हीं को प्रवेश की अनुमति रहेगी। और जो राज्य में काउंटिंग होगा उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कुल 42 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है नियुक्ति की गई है। मतगणना केंद्रों पर अभ्यर्थियों को जो व्यवस्था हमने बैठक की बनाई है वो व्यवस्था कल काउंटिंग सेंटर पर ये रहेगी कि सबसे प्रथम जो लाइन है उसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी और उनके मतगणना अभिकर्ता रहेंगे। मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी उसके बाद और उसके पश्चात अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थी के मतगणना अभिकर्ता और पंजीकृत अमान्य प्राप्त राज्य नैतिक दलों के अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ता और अंत में जो है निर्दलीय। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और नतीजों को लेकर बयानबाजी तेज हो चली है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने रायपुर में एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। एग्जिट पोल के दावों पर कांग्रेस की सामने आ रही प्रतिक्रिया पर साव ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरत ही है कि वो हर चीज को अपने से दूर करते चली आ रही है। अब जनता ने भी उसे दूर कर दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से गदगद डिप्टी सीएम अरुण साव ने यहां तक कह डाला कि जब भी देश में अच्छा काम होता है कांग्रेस की इच्छा की विपरीत काम होता है, तब ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के फैसलों पर भी सवाल खड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन तक पर सवाल उठाने से नहीं चुके। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव के वक्त ही सभी नकारा लोगों को मैदान में उतार दिया था। अब जनता ने उनको वोटों के माध्यम से नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ये इनका चरित्र रहा है। जब इनके इच्छा के विपरीत काम नहीं होता है तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, न्यायालय के निर्णय को मानने से इनकार करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। और अब तो एग्जिट पोल के लिए वो जो कह रहे हैं कि मैनेज किया हुआ है, टीआरपी के लिए है, तो ये कांग्रेस की आदत रही है। और एग्जिट पोल के से अपने आप को दूर रखने का काम किया। आप किससे दूर रखेंगे अपने आप को? आपको तो जनता ने ही अपने से दूर कर लिया है, आपके कामों के कारण, आपके कुकर्मों के कारण। और इसलिए 4 जून को जब परिणाम आएगा तो
देखेंगे कि आप को जनता ने अपने से दूर कर दिया है। देखिए, ये ऐसा गठबंधन था परिवारवादी पार्टियों का, भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों का ये गठबंधन था, और ये गठबंधन जिस दिन से बना था उस दिन से ही लड़ रहे हैं, और 4 जून के बाद तो सिर फुटअव्वल होना निश्चित। छत्तीसगढ़ में हमने शुरू से भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं है, और ये भी कहा था कि चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस पार्टी हार मान गई थी, और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये हमने उसी समय कह दिया था कि जनता से नकारे हुए लोगों को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। वे लोग फिर से जनता के द्वारा नकारे जाएंगे, ये हमने कहा था, और वही परिणाम होता हुआ दिख रहा है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, केमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट,
जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस, ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव भवन रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि एग्जिट पोल भ्रामक है, इसलिए कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 1 जून के देश के टीवी चैनलों में दिखाए गए एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि मोदी पोल है। इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हमसे बेहतर स्थिति में रहेंगे। जिस व्यक्ति को 4 जून को एग्जिट होना तय है, उसने यह एग्जिट पोल मैनेज करवाया है। आप लोग को सबको पता है कि मतदान समाप्ति होने के पश्चात कल पूरे देश में मतगणना होना है और देश का रिजल्ट भी आना है। जिस तरह से सभी मीडिया चैनलों में कि एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि ये मोदी पोल है। इसलिए इंडिया गठबंधन को इस समय पूरी देश में 295 से ज्यादा सीटें मिलेगी। एग्जिट पोल के नतीजे निश्चित रूप से भ्रामक है। कांग्रेस इन नतीजों को खारिज करती है। 4 जून को जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे तब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति में रहेंगे। जिस व्यक्ति का 4 जून को एग्जिट होना तय है, उसने यह एग्जिट पोल मैनेज करवाए हैं। इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 से अधिक सीटें मिलेगी। बिल्कुल स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। निवर्तमान प्रधानमंत्री सिर्फ आज तक निश्चिंत रह सकते हैं। इस प्रकार का दुष्प्रचार होगा, इसका अनुमान पहले से ही था। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम आने पर साफ हो जाएगा कि जनता का जनादेश पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ में है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। देश में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल की भाजपाई खुशमहपी 2 दिनों की है। 4 जून को रिजल्ट आने पर स्पष्ट हो जाएगा देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के नगाड़े फूट जाएंगे। क्या है, देखिए, गृह मंत्री को नए गृह मंत्री हैं और मीडिया में बने रहने का उनको शौक हो गया है और किसी भी तरह के मीडिया में आना है। नंबर 1। नंबर 2, गृह मंत्री जी बार बार बस्तर जा रहे, जगदलपुर ही जा रहे, जगदलपुर से आगे बढ़ नहीं रहे। मैंने तो उनको निमंत्रण दिया था, भाई पीड़िया चलो मेरे साथ, अभी तक कहां या नहीं भी नहीं बोले। स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उन्होंने आदिवासी समाज पीड़िया मामले पे आदिवासी समाज जांच किया, कांग्रेस की
कमेटी ने जांच की है, वहां के ग्रामीण कह रहे नहीं। मतलब ये गृह मंत्री जो बोले वही सही है और बाकी सब बोले गलत है। इसलिए मैंने कहा वहां तक निमंत्रण दे देना चाहिए। तो इसलिए अगर गृह मंत्री जगदलपुर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, वो जगदलपुर में जाके अभी सुना हो, शायद मैं अभी नया नया सुना हो, कुछ क्या बोलना चाहिए उसको, सुझाव मांग रहे थे ना अभी, गूगल हाँ, वो गूगल का भी और पुनर्वास नीति पे सुझाव अभी फार्म के माध्यम से मांग रहे हैं। शायद जगदलपुर में बैठ के वहीं से फार्म के माध्यम से फार्म बंटवा रहे हैं, बंद कमरे में बैठकर फार्म बंटवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें सुझाव दो। शायद अगर गृह मंत्री जी को बीजापुर में पीडिया में बैठ के अगर सुझाव मांगते, हो सके ज्यादा अच्छा मिल जाता, और शाम बैठ के अगर सुझाव मांगते तो ज्यादा अच्छा मिल जाता। गृह मंत्री शहर के एक 5 स्टार होटल में बैठकर बंद कमरे में एसी कमरे में बैठकर सुझाव मांगेंगे तो मैं समझता हूं तो एक मीडिया में बने रहने का उनका स्टंट है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। गृह मंत्री को तो कहा जाए तो उनको कोई गंभीरता से ले भी नहीं रहा है। वो दिन को क्या बोलेंगे, रात को क्या बोलेंगे, कल सवेरे क्या बोलेंगे, खुद को उनको पता नहीं रहता है। इसलिए उस पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बिल्कुल हमारे सभी कार्यकर्ता कल जब मतगणना स्थल जाएंगे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। पूरी तैयारी हो गई है कांग्रेस पार्टी की। 17C फॉर्म जो मतदान के पश्चात एजेंटों को दिया जाता है, वो फॉर्म लेके जाएंगे, दस्तखत का भी मिलान करेंगे और वहां पे वोटिंग का भी कितना बूथ में कितना वोट, टोटल वोट कितना था और कितना वोटिंग हुआ है, ये दोनों चीज का मिलान बारीकी से करेंगे। हम लोगों ने निर्देशित जारी किया है ताकि इन छोटी छोटी सावधानियों को हमारे बूथ एजेंट और हमारे तमाम बड़े नेता बारीकी से देखेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न कर सके। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध एवं तस्करी के फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु साइबर सेल को सम्मिलित कर विशेष अभियान चलाया गया है। जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को मुखबिर लगाकर एवं तस्करी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने एवं तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। 2 जून की रात लगभग 1 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना बागबहार क्षेत्र के ग्राम छाता सरई में 2 व्यक्ति पशुओं को मारते पीटते तेज गति से हाँकते हुए पैदल झारखंड की ओर ले जा रहे हैं। इस सूचना को थाना प्रभारी बागबहार द्वारा पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन को अवगत कराया एवं उनके निर्देशन में तत्काल निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा ग्राम छाता तरई के पास मारते पीटते हुए बैलों को ले जा रहे तस्कर को घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर उनका नाम पूछने पर वे अपना नाम दशरथो गिरी एवं कौशिक राउत बताए। उन दोनों के कब्जे से कुल 16 रास मवेशियों को जब्त किया गया है। जशपुर जिले में लगातार पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल सूचना मिली मुखबिर से कि बागबहार थाना क्षेत्र में कुछ लोग जानवरों को वहां से हकाल के ले जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस की एक टीम भेजी गई और वहां पर 2 आरोपी जो कि उड़ीसा के रहने वाले थे, उनके पास से 16 नग पशु बैल बरामद किया गया। उनसे संबंधित दस्तावेज मांगा गया। उनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं था। उन्हें थाने में लेकर आया गया और उनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है और हमारे जिले में जो ये अभियान चल रहा है, लगातार ये अभियान जारी रहेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल।
नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। भिलाई 3 स्थित सीएससीबी कॉलोनी के एक मकान में नशाखोरों द्वारा कब्जा कर एक नाबालिग को बेरहमी से पीटने का वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वाले 2 आरोपियों की पतासाजी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला। नाबालिग से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग एसपी ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित नाबालिग युवक युवराज ठाकुर को तलाशा और स्वतः संज्ञान लेकर अपराध दर्ज किया, क्योंकि आरोपियों की मारपीट और जान से मारने की धमकी से युवराज काफी डर गया था। भिलाई 3 थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शुभम नंदी और लाभेश ठाकुर को गिरफ्तार कर भिलाई 3 क्षेत्र में जुलूस निकाला। वही वायरल वीडियो में नाबालिग से मारपीट करने वाले एक अन्य बदमाश आयुष तिवारी अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अंबिकापुर में आकाशवाणी चौक के पास चोपड़ा पारा में स्थित स्पोर्ट्स सेंटर और राधे कृष्ण होटल में सोमवार सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग से 3 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर और होटल की 5 मंजिलें आग से प्रभावित हुई है। बताया जा रहा है कि बिजली के तार टूटने से आग फैली। चोपड़ा पारा में जैन मंदिर के पीछे संचालित संजय सिंह के स्पोर्ट्स सेंटर और राधे कृष्ण होटल में सोमवार सुबह करीब 9 बजे आग लग गई। स्पोर्ट्स सेंटर और होटल के ठीक सामने बिजली के तार टूट गए। शॉर्ट सर्किट ने स्पोर्ट्स सेंटर तक आग फैली। दुकान में स्पोर्ट्स के प्लास्टिक, रबर और लकड़ी का सामान आग के हवाले हो गया। इसके बाद भयंकर आग लगी। हादसे की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। नमस्कार।